द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी में भाजपा की करारी हार हुई है दोस्तों। विधान परिषद चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भाजपा प्रत्याशी के हाथ जीत की जगह हार लगी है। और आप जानकर दंग रह जाएंगे दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को एक महिला प्रत्याशी ने मात दी है, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थी। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, यूपी में 9 अप्रैल को विधान परिषद के चुनाव हुए, यानी एमएलसी चुनाव हुए। ये चुनाव कुल 27 सीटों पर हुए। 9 सीटों पर पहले ही भाजपा निर्विरोध जीत चुकी थी, जहां वाराणसी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह निर्दलीय जीती हैं। अन्नपूर्णा सिंह, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें 4234 वोट मिले। सपा के उम्मीदवार उमेश यादव को 345 वोट मिले। वहीं भाजपा के डॉक्टर सुदामा पटेल को महज 170 वोटों से संतुष्टि करनी पड़ गई। यहां आप देखिए, मोदी जी के गढ़ में बीजेपी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर लुढ़क गया। यहां सपा के प्रत्याशी को भी बीजेपी से ज्यादा यानी 345 वोट मिले हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी ने या मोदी जी ने विधान परिषद के चुनाव में वाराणसी, चंदौली, भदोही स्थानीय निकाय की जो एमएलसी सीट थी जिस पर चुनाव हुए, इसको शायद हल्के में ले लिया था। ये सवाल है, अगर हल्के में नहीं लिया होता तो शायद इतनी ज्यादा ढिलाई वाराणसी विधानसभा चुनाव में बीजेपी नहीं बरतती और इनकी इतनी करारी हार नहीं होती। दोस्तों, इस नतीजे के बाद तो प्रधानमंत्री मोदी का ही मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, क्योंकि पहली बात तो यह है कि भाई भाजपा तीसरे नंबर पर आई है वाराणसी में। दूसरी बात यह है कि भाजपा 200 वोट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। आपको बता दूं कि जीतने के लिए जरूरी कोटा था 2375 वोटों का, जिससे ज्यादा यानी 4234 वोट लाकर अन्नपूर्णा सिंह जीती है। अब आप सोचिए दोस्तों कि वाराणसी में तो बीजेपी का कितना डंका बजता है, दबदबा है, उसके बावजूद भाजपा एमएलसी चुनाव हार गई है। कहीं और से चुनाव हारती तो चलिए समझा जा सकता था कि भाई चलो भाई, वो कम से कम बीजेपी के किसी कद्दावर नेता का तो गढ़ नहीं है। लेकिन यहां हमको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि वाराणसी का नाम सुनते ही नरेंद्र मोदी जी याद आ जाते हैं। पर यहां तो भाई बीजेपी प्रत्याशी ने नरेंद्र मोदी जी के गढ़ में कमल का फूल बिल्कुल मिट्टी में मिलाकर रख दिया। कीचड़ में उगने वाला फूल मिट्टी में मिलाकर रख दिया। मोदी जी की इज्जत का भट्टा बैठा दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र में तो कोई उम्दा उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए था, जो कम से कम मोदी जी की नाक ना कटवाता, लेकिन यहां ऐसा हो नहीं पाया। यहां तो बीजेपी के हाथ से वाराणसी सीट फिसल गई दोस्तों, वो भी एक महिला प्रत्याशी की वजह से, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ी हैं। जी हाँ, मतलब जनता ने विधान परिषद चुनाव में बीजेपी से ज्यादा भरोसा एक निर्दलीय प्रत्याशी पर जताया, जो काफी चौंकाने वाला है। दोस्तों, वाराणसी कह लीजिए या काशी कह लीजिए, वहां के सांसद हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और उन्हीं के गढ़ में भाजपा की करारी हार ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वाराणसी में पहले चरण की मतगणना होते ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह ही जीत दर्ज करने वाली हैं, क्योंकि पहले चरण के बाद से ही जब पहले चरण की पूरी वोटिंग जो मतगणना है जो वो कंप्लीट हो गई, तो वो आगे चल रही थी अन्नपूर्णा सिंह, और आखिर में उन्होंने जीत दर्ज करके भाजपा प्रत्याशी को हरा दिया। दोस्तों, वाराणसी, चंदौली, भदोही स्थानीय निकाय की विधान परिषद सीट पर एमएलसी ब्रिजेश सिंह ने खुद चुनाव मैदान में उतरने की बजाय अपनी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को निर्दलीय उतारा था, और अब उनकी पत्नी ने जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी बात यहां ये देखिए कि इस स्थानीय निकाय सीट पर ब्रिजेश सिंह का दबदबा कायम है, जो कि ऐसा माना जा रहा था कि अब कायम नहीं है, और इस वक्त वो जेल में बंद है। बावजूद इसके उन्होंने जनता की, मतलब जनता ने, आप देखिए जनता ने किसको चुना है, निर्दलीय प्रत्याशी को, उनकी पत्नी को चुना है। भाजपा के प्रत्याशी को जबरदस्त ठोकर मारी है। आपको बता दूं कि वाराणसी तो चलिए मोदी जी का गढ़ होते हुए भी भाजपा वहां से हार गई, जो काफी ज्यादा शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं आजमगढ़ में भी भाजपा का बहुत बुरा हाल हुआ है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस तरीके से वाराणसी में हुआ है, उसी तरीके से आजमगढ़ में भी भाजपा को निर्दलीय प्रत्याशी ने हार का मुंह दिखाया है। आजमगढ़ और मऊ निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह रिशु ने वहां से जीत दर्ज की है। ये वही विक्रांत सिंह है
जिनके पिता यशवंत सिंह को, ऐसा बताया जाता है कि यशवंत सिंह को भाजपा से निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। विक्रांत सिंह ने भाजपा उम्मीदवार अरुण कांत यादव को 2813 मतों से हराया है। निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह ऋषु को कुल 4075 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी अरुण कांत यादव को महज 1262 वोट मिले। दोस्तों, सपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई और राकेश यादव जो कि सपा उम्मीदवार थे, उनको महज 356 वोटों से संतोष करना पड़ा। जब विक्रांत सिंह ऋषु से उनकी जीत हासिल को लेकर मीडिया ने सवाल पूछा कि आपके पिता को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था, आज भाजपा को आपने हार का मुंह दिखाया है, आपको कैसा लग रहा है, भाजपा से जुड़े रहेंगे या फिर आगे नहीं जुड़े रहेंगे? तो इस पर उन्होंने जो जवाब दिया है वो जवाब आपको मैं सुना देती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आप देखिए। जुड़े रहेंगे पार्टी में? पार्टी में क्या निर्दल लड़ा हूँ, पार्टी से नहीं लड़ा। जैसे आपने बोला कि आस्था है हमारा, आस्था बताओ, आस्था है, आस्था क्या है? वो बात की बात है, वो बात की बात है, ठीक, वो बात में देखा जी। तो बीजेपी में शामिल होने की संभावनाओं को बाद की बात बताकर विक्रांत सिंह ने यहां टाल दिया, सिरे से खारिज कर दिया। देखिए दोस्तों, राजनीति में संभावनाएं कब हकीकत में तब्दील हो जाए कुछ पता नहीं होता, किसी के बस में नहीं है। लेकिन एक पहलू यह भी है कि विक्रांत सिंह, जिनके पिता यशवंत सिंह को भाजपा ने खुद पार्टी से निष्कासित किया, उनके बेटे विक्रांत सिंह भाजपा का दामन थामने से पहले निश्चित तौर पर 10 बार सोचेंगे, क्योंकि देखिए दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, आगे उनके साथ भी हो सकता है ऐसा। इसलिए आजमगढ़ के एमएलसी चुनाव में भी भाजपा का पत्ता कट गया है, ये अब जाहिर है। वो अलग बात है कि वाराणसी और आजमगढ़ में जहां निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। लेकिन इसके अलावा जो भी सीटें हैं उस पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जो हम छुपा नहीं रहे, हम जो है आपको सच सच बता रहे हैं दोस्तों। लेकिन सवाल वहीं आकर अटक जाता है कि पूर्वांचल में अपना दबदबा बताने वाली भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी की एमएलसी सीट गंवा दी। ये अब तक की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर है, जिसने इस वक्त सबको हिलाकर रख दिया है। इस खबर से भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि देखिए वाराणसी, जहां बीजेपी के मुताबिक पीएम मोदी का डंका बजता है, जहां बीजेपी के मुताबिक भगवाधारियों का डंका बजेगा और बजता आया है, वहां भगवा करण इस बार काम ही नहीं आया। आज तक के रिपोर्टर महेश जायसवाल अपने ट्वीट में लिखते हैं कि वाराणसी एमएलसी चुनाव परिणाम आ गए हैं, निर्दल अन्नपूर्णा सिंह चुनाव जीत गई हैं, यहां भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई है। सपा ये कह सकती है कि उसने प्रधानमंत्री के गढ़ में भाजपा को हराया है, यहां सपा दूसरे स्थान पर है। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव को लेकर क्या तर्क देती है, इसका सभी को इंतजार रहेगा। तो यहां इस वक्त फिलहाल बीजेपी के तर्क का इंतजार किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी में भाजपा को हार मिली है। ऐसे बच बचाकर, मुंह छिपाकर तो भाजपा यहां से नहीं निकल सकती है। इसलिए यहां बीजेपी के तर्क की राह तकी जा रही है, राह निहारी जा रही है। दोस्तों, महेश जायसवाल जो कि आज तक के रिपोर्टर, इन्होंने 9 अप्रैल को वोटिंग वाले दिन बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल का एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वो साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर हमने भी अग्रेसिव होकर चुनाव लड़ा होता तो अच्छा रहता। 10 सेकंड का ये वीडियो क्लिप बहुत जरूरी है आपको दिखाना, ये वीडियो क्लिप देखिए दोस्तों। ये है इस चुनाव को एग्रेसिव मोड में हम लोग भी लड़ते हैं ना, और हम अकेले ये बैठ तो सुदामा पटेल शायद पहले से ही जानते थे कि वाराणसी सीट से बीजेपी बढ़िया नहीं लड़ी और ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार में आकर मोदी जी ने अपनी ही सीट को फॉर ग्रांटेड ले लिया शायद। नतीजा दोस्तों आप सभी के सामने है, क्या नतीजे आए, क्या परिणाम आए हैं आप सभी के सामने है। बीजेपी के लिए यही संदेश है, खासकर मोदी जी के लिए संदेश है कि अहंकार के साथ फैसले लेना छोड़ दीजिए मोदी जी, वरना अपने ही गढ़ में मुंह की खानी पड़ गई ना आपको। अभी खानी पड़ी कि नहीं खानी पड़ी है, कहीं यही उलटफेर 2024 के लोकसभा चुनाव में ना हो जाए, इसलिए भाजपा अभी समझ जाए तो ज्यादा बेहतर। अगर नहीं संभलेगी दोस्तों तो हमेशा यूं ही हार का मुंह इसको देखना पड़ सकता है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।